हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। आज हम टॉपिक करेंगे परसेंटेज। इसमें हम टेबल देखेंगे पहले और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। आज मेन मोटिव ये है हमारा, प्रैक्टिस करेंगे इसका। देखिए, एक जो है ना, 100% के लिए होता है। 1/2 50%। 1/3 3 1/3%। 33 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है। 1/6 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। 1/8 12 1/2%। 1/9 11 1/9%। ठीक है, 1/10 10%। 1/11 9 1/7%। 1/12 8 1/3%। 1/13 7 9/13%। ठीक है, 7 9/13%। 1/13 1/14 7 1/7%। 1/15 6 2/3%। एक चीज बताऊंगा इसके बाद, इनको याद कैसे करेंगे हम। 1/16 इन फ्रैक्शंस को याद कैसे करना है। 6 1/4%। ठीक है, 1/17 5 15/17%। ठीक है, 1/18 5 5/9%। 1/18 तक हो गया। 1/19 5 5/19%। ठीक है, 1/20 5%। 1/30 1%। 1/25 4%। ठीक है, 1/40 1/2% और 1/50 2%। ठीक है, कुछ स्पेशल फ्रैक्शन होते हैं जिन्हें हमें याद करना जरूरी है, जो बार बार यूज होते हैं। 37 1/7 ये हमेशा यूज होता है। 3/8। ठीक है, एक ये याद रखिए। 4/7 57 1/7%। ठीक है, और लास्ट है आपका लास्ट जो है आपका 62 1/2%। 5/8। अब इसे याद कैसे करेंगे हम। जब भी मैं परसेंटेज का टॉपिक कराऊंगा आज से, तो आपको पहले तो ये लिखना है। ठीक है, ये टेबल लिखना है और फिर एक बार पढ़ लेना है और फिर आपको चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद होते रहेंगे। हाँ भाई, 37 1/7% लिखा है, 3/8 करना है मुझे। 62 1/2% लिखा है, 5/8 करना है। 57 1/7% करना है।
4/7 फ्रैक्शन। ठीक है, इसे ऐसे याद करना है हमें, और मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा इसमें आपको कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे हम इसमें। तो पहला मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि आ गया आपका पहला क्वेश्चन 7/3। अब इसे आपको परसेंटेज में लिखना है। पहले तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए, 3 2 जा 6 1/3। ठीक है, तो मैंने कहा था 1 जो है 100% के लिए होता है, तो 2 प्लस 1/3 यानी कि 2 कितने परसेंटेज के लिए होगा, 200%। और हमें पता है 33 1/3% जो होता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। तो इसे लिखेंगे हम 33 1/3, जो कि 33.33% भी लिख सकते हैं। तो 233 1/3% आपका परसेंट कन्वर्जन हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज पर, यानी कि हम कह सकते हैं 7/3 होता है 233 1/%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगर मैं कहूँ 17/4, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे हम, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे हम, हमें परसेंटेज कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 4 4 जा 16 और 1 बच्चा कैरी। ठीक है, तो इसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया। मैंने कहा है अगर एक मेरा 100% के लिए होगा, तो 4 मेरा 400% के लिए होगा। और 1/4 को हम क्या लिखते हैं, टेबल पे मैंने अभी भी कराया आपको 25%। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 425% आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 425%। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन करूं, तो ये करिए आप 11/3 पर, तो आप परसेंटेज कन्वर्जन में करिए कितना आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन करिए। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे हम कि परसेंटेज में ना जो हमारी पकड़ हो जाएगी एकदम। ठीक है, पहले मैंने क्या करना है, 3 3 जा 9 और 2 कैरी। ठीक है, इसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में बदल लिया। अगर एक मेरा 100% के लिए हुआ, तो 3 मेरा 300% के लिए होगा। अब ये देखिए 2/3, मैंने कहा 33 1/3%, टेबल में मैंने देखा 1/3 का है। ठीक है, अगर मैं इसे 2 से गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 66 2/3%। और यहाँ पे अगर 2 से गुणा करूंगा तो 2/3, यानी कि 2/3 मेरा क्या होता है, 66 2/3%। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐड करूंगा 366 2/3% आपका आंसर। ठीक है, 11/3 को हम ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। ये हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में जा रहे हैं, है ना। तो आप ये करिए 39/6 को आप कैसे परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं, आप लिखिए। अगर मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूं, अगर मैं इसे मिश्रित भिन्न में करूं, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 कैरी। ठीक है, ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 6 1/2 आपका आया। अगर एक 100% के लिए है, तो 6 मेरा 600% के लिए होगा। और 1/2 आपको पता है 50% के लिए होता है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे हम, 650% आपका आना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम 62/15। आप पहले ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ।
ठीक है, पहले मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलूंगा इसे। 15 4 जा 60 कैरी 2। ठीक है, एक मेरा 100% के लिए, 400 कितने हैं, चार मेरा 400% के लिए, और 2/15 है। मुझे पता है 1/15 क्या होता है, 6 2/3%। टेबल के हिसाब से 1/15 6 2/3%। तो अगर मैं 2/15 करता हूँ, 2/15 करता हूँ, तो 2 6 जा 12, तो 2 जा 4/3%। क्या ये सही है, पहले ये बताइए आप, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं, 4 जो है, जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, 4 बड़ा नहीं हो सकता 3 से, डिनोमिनेटर बड़ा होता है हमेशा। तो इसको भी बदलेंगे हम, यानी कि 12 3 1 जा 3, तो ये 12 + 1 हो जाएगा आपका 13 1/3%। 13 1/3%। तो ये आया आपका यहाँ पे 2/15, 13 13 1/3%। ठीक है, तो ये आ गया आपका 413 1/3% आपका आंसर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 62/15 को 413 1/3%। एक क्वेश्चन कीजिए आप, ये थोड़ा कीजिए, 37/4। 37/4 को आप परसेंटेज में बदलिए। 37/4 को आप परसेंटेज में बदलिए। इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? पहला स्टेप है हमारा, पहले हम मिश्रित संख्या में लिखेंगे। 4 9 या 36 कैरी। ठीक है, इसमें हमें पता है नोमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये सही है। एक अगर 100% के लिए होगा तो 900 मेरा 9 के लिए होगा, और 1/4 मुझे पता है 25% होता है। ठीक है, 900% + 25%, 925% आपका आंसर। ठीक है, 925% आपका आंसर। एक और करते हैं, 26/5 को आप परसेंटेज में बदलिए। 26/5 को आप परसेंटेज में बदलिए। तो मैंने पहले कहा है मिश्रित संख्या में, 5 5 जा 25, 1 कैरी। अब इसे हम बदलेंगे, एक मेरा 100% के लिए, तो 500 मेरा 5 के लिए होगा, और 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, तो 520% आपका परसेंटेज होगा। 520 आपका परसेंटेज, यानी कि यही आपका आंसर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 26/5 को हम 520% लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर 30/7 को हम परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं, तो 7 4 जा 28 2 क्या है। ठीक है, एक मेरा 100% के लिए होगा, तो 400 मेरा 4 के लिए, और 2/7 हमें पता है 14 1/7, सॉरी 7 1/7, 7 1/7 कितना होता है? आप टेबल देखेंगे तो आपका आएगा 7 1/7 होता है आपका 1/14। तो ये तो 1/7 चाहिए ना, 1/7 चाहिए, तो 14 2/7 होता है आपका 1/7। ठीक है, अगर मुझे इसे 2/7 में बदलना है, तो ये हो जाएगा आपका 28, और ये हो जाएगा आपका 4/7। ठीक है, तो 2/7
4/7। तो हम इसे लिख सकते हैं 28 4/7। 28 4/7%। ये आ जाएगा आपका 428 4/7% आपका आंसर। ठीक है, आप ये लिखिए 40/13 को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज कन्वर्जन कीजिए। 13 3 या 13 है 1 के। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया आपने। तो एक मेरा 100%, तो 303 के बराबर होगा। और 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं, या आप टेबल देखेंगे तो आएगा 7 9/13। हम 1/13 को लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका 307 9/13 आंसर परसेंटेज। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 39/8। 39/8 ये करिए आप। अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखें, 1/8 होता है, 1/8 होता है, और 5/8 जा क्या होता है 40, यानी कि हमें इसमें माइनस करने में आसानी होगी। तो 5 माइनस 1/8, 5 माइनस 1/8। तो 5 अगर 500% के लिए होता है, 1/8 आपका होगा 12 1/2% के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500% में से आपको 12 1/2% घटाना है। ठीक है, 500% में से 12 1/2% घटाना है। तो पहले 500 में से 13 घटा लीजिए, तो आएगा आपका 487 और 1/2%। ठीक है, 1/2% आप। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 23/12, 23/12, ये भी आप माइनस से कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए और करिए, कि सब्ट्रैक्ट करके आपको आसानी रहेगी ये वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा 1/12। ठीक है, 12 2 या 24, 1/12, तो दो मेरा 200%। ठीक है, माइनस कर देंगे 1/12। 1/12 क्या होता है, तो माइनस 1/12 करेंगे, 12 माइनस 1, 23/12 आएगा। यानी कि माइनस करेंगे तो 1/12 8 1/3%। तो 200 में से पहले 9 घटा देंगे, 200 में से 9 घटा देंगे तो 191, और फिर 1/3% घटा देंगे तो 2/3%। 191 2/3%, 191 2/3%। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ये 65/10 लेते हैं। ठीक है, ये करिए। तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो पहले तो हम इसे छोटा कर देंगे। पहले 5 1 जा 5 1 13, 5 2 जा 10। तो हो गया ये 2 6 जा 12 और 1/2, 2 6 जा 12 और 1/2। ठीक है, तो हमें पता है 6 अगर 600% होगा और 1/2 हमारा 50% होगा, तो 650% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलूँ, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलूँ 87/17 करेंगे, तो 17 5 जा 85 2/7। ठीक है, हमें पता है 1/17 मैंने टेबल में लिख रखा है, मैंने टेबल पे लिख रखा है 5/15/17% होता है। ठीक है, तो 5 मेरा 500% प्लस 5 15/17। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर 500
5, 500, देखो इसमें एक बात देखो, 1/17 होता है आपका 515/17, ठीक है। तो यहाँ पे 2/17 लिखा है ना, तो 2/17 करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 10 और 30/17, ठीक है। 10, 17, 1/17 और ये 13, 11, 13/17 हो जाएगा ये। तो ये हम ऐड करेंगे 511, 13/17 आपका परसेंट आंसर होगा आपका, ठीक है, 87/17, ठीक है। अगर मैं कहूँ 96/19 का, ठीक है, 19 5 जा 95 और 1, 5 मेरा 500%, 1/19 यानी कि -5/5, 5/19%। ये आ जाएगा आपका 490, सॉरी प्लस करेंगे, 505/5/19%, ठीक है। ये था आपका परसेंटेज कन्वर्जन। तो इसमें मैंने देखा या तो ऐड से हो रहा है या तो सब्ट्रैक्ट करके हो रहा है। और ये वाला जो क्वेश्चन है 87/17, जिसमें नोमरेटर यानी कि आपका जब भी नोमरेटर 30 होगा या डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तब आप एक और स्टेप चलेंगे, 17 1 17 और 13 के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।